गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आददानस्तीर्णं दन्तेरिदं जाचे पुनः पुनः श्रीमद्रूपपदाम्भोज धूलिङ्स्यां जन्मनि जन्मनि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत शिष्य भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज। नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज। नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टभक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज। उपस्थित सभापति महोदय भक्ति स्वरूप सन्यासी महाराज जी, पूज्यपाद भारती महाराज जी, पूज्यपाद गोपानंद वन महाराज जी, अंडन टिरडन पाठगण वैष्णवजन सभी के प्रति यथायोग दंडवत अभिवादन। आज जगत गुरु नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद जी के श्री चरणाश्रित नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी की पुष्प समाधि महामहोत्सव में हम सभी सम्मिलित हैं। अभी पूर्व के वक्ता महोदय बहुत सुंदर बात बतला रहे थे। शक्ति संजोगनी कामा बामा शक्ति विजोगनी ब्रजे वृषभानु नंदिनी राधा त्रय प्रकृतिता। राधा रानी के 3 स्वरूप हैं और ब्रज में वृषभानु नंदिनी होकर के विराज रही हैं। एक कभी विजोगनी और कभी संजोगनी का भी रूप धारण करती हैं। महाप्रभु जी इसी भाव को लेकर के पुरी में 12 साल, विशेष करके 6 साल तो बिताए गंभीरा में, 12 साल ही मान के चलिए। ते हमारे रूपानुगुरु वारों का भजन का ही प्रणाली है। योग की जो चरम अवस्था है, अंतिम दशा है, वो समाधि है। योग कहने से वो योग नहीं कि आत्मा को परमात्मा में मिला दो, एक हो जाओ, अहम ब्रह्मास्मि हो जाओ, उसका अर्थ नहीं समझते। तत्वमसि का मतलब ये नहीं होता कि अपने स्वरूप को कृष्ण में समा दो। उसका तात्पर्य होता है कि उनका तो सत्ता है, लेकिन अपनी सत्ता से उनको सेवा करना। तस्य त्वमसि, तुम उनके हो और उनके होने के कारण उनमें ही तन्मय होना चाहिए। भगवान का स्पष्ट आदेश है, मन आधत्स्व मयिंग बुद्धि निवेशय निवसति मयेव अतः ऊर्ध्वम न संशय। समाधि की चरम जो अवस्था है, उसका तात्पर्य मन को मुझ में लगाओ, बुद्धि को मुझ में समाहित करो। ऐसा करने से सब समय तुम मेरे साथ रहोगे, मुझको ही प्राप्त करोगे। इसलिए पूज्य भक्ति संत गोसाई महाराज जी शुरू से शेष अवस्था समाधि पर्यंत उनके जीवनी में देखेंगे, सब समय उनका मन कृष्ण में लगा हुआ है। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवन मरण गति और नहीं मोर। बचपन को उनके जीवनी में ऐसा वैष्णव को मुझसे श्रवण किया कि बचपन में कोई 4-5 साल की अवस्था से ही वो ठाकुर जी की सेवा पूजा करते। मिट्टी का ही शैली दारू मही लोही लेप्या लेखिया च सैकती। लेखिया मिट्टी के द्वारा और ठाकुर जी का विग्रह निर्माण करके और पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करते। कभी दादी माँ और कोई ब्रज में आए दर्शन के लिए तो रोने लगे, आप वृंदावन जाओ, हमको भी ले चलो। तो दादी माँ बोली, तुम छोटा है, मैं ले जाऊंगी नहीं, लेकिन तुम्हें वृंदावन से क्या चाहिए मुझे बताओ। तो बोले, मुझे मेरे लिए ठाकुर जी ले आना, गोपाल जी लेके आना। तो बचपन से ठाकुर जी की सेवा में समाहित रहते थे, उसी में मन लगाए हुए, उन्हीं में बुद्धि को समाहित किए हुए। जैसे वृषभानु नंदिनी राधिका, उसी भाव में महाप्रभु जी पुरी में सब समय समुद्र को देख करके वृंदावन की स्मृति होती है। वहाँ की विधियों को देख करके, है ना, क्या सदा वृंदावन प्रणय जो चैतन्य अष्टक है ना, मुहुर वृंदारण्य स्मरण जनित प्रेम विवश क्वचित कृष्ण वृत्ति प्रजन रसनो भक्ति विवश
सचैतन्य किम में पुनरपि दृश्युर्जासति। वो क्या है, पयोरास तीरे स्फुरद बनाली उपकनलया कलनया मुहुर वृंदारण्य स्मरण जनित प्रेम विवश। समुद्र के तट पर समुद्र को लहरियों को जमुना जी की लहरियाँ समझते, वहाँ के बिथियों को पथ के किनारे वृक्षों को वृंदावन के वृक्षावलियाँ समझते। क्वचित करो चूता प्रियाल पनशासन कोविदार जम्ब अर्क बिल्व बकुलाम्र कदम निपा। ऐसे पूज्य भक्ति संत गोसाई महाराज जी उसी भाव में सब समय भावित रहे और जीवन के चरम जो अवस्था है समाधिस्थ हो जाना। समाधि का मतलब होता है जहाँ पर अपने इष्ट के स्वरूप के अतिरिक्त कोई भान न रहे, यहाँ तक कि अपने आप की भी विस्मृति हो जाए। तन मनस्का तद आलापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणान एवं गायंतो नात्मा गरानी संस्मरु। जैसे ब्रजंगनाएं ब्रज गोपिकाएं कृष्ण के नाम गुण लीला कथा जस को गाते गाते अपना घर परिवार शरीर तक सबको भूल गए। इसको बोलते तन्मयता। तन्मयता का मान ये नहीं कि अपनी सत्ता को खो दिए, स्वरूप तो है लेकिन स्वरूप का स्मरण नहीं रहता। जहाँ पर समाधि के चरम अवस्था में अपने आप को भूल जाना, केवल ध्येय रह जाता है। जित देखो तित श्याममयी है, श्याम बन घन जमुना श्यामा श्याम गगन घटा चाहिए, सब रंगन में श्याम भरो है, लोग कहे तो बात नहीं है, मैं बौरी के लोगन की श्याम पुतरिया बल। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों जाम उधो हमें श्याम ही सो काम है, श्याम ही या श्याम जी या श्याम बिनु नहीं तिया अंधे की लकड़ी आधार श्याम। ये तो राधा जी की दशा का वर्णन है, लेकिन उनकी अनुगत जो दासियाँ हैं उनका क्या चिंतन होगा। और उसी भाव में कोथाय गो प्रेममयी राधे राधे। रूप जी का अनुगत में, रूप जी राधा रानी का अपना स्वरूप है, प्रिय स्वरूप है, दयित स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सहजाभि रूप है, निजानु रूप है, प्रभु रेख रूप है, तत्तान रूप है, स्वविलास रूप है। और उन्होंने जिस भजन परिपाटी को दिए राधा जी का अनुगत में कृष्ण की सेवा, यही जीवन की चरम लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए रूप गोस्वामी जी का अनुगत करना पड़ेगा। आदानस तीर्णंग दंते रिदम जाचे पुनः पुनः श्रीमद रूप पदाम भोज धुनि। इसलिए हमारे गुरु वर्ग रूप गोस्वामी जी के इर्द गिर्द यहाँ पर बहुत सारे समाधियाँ। हमारे गुरु जी नितलापुर भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज, नितला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, पूज्य भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज और पूज्य भक्ति श्रवण गोस्वामी महाराज और कितने सारे गुरु वर्गों को आज उन्हीं में पूज्य भक्ति कुमुदचंद गोस्वामी महाराज जी विराज गए हैं। और सब रूप मंदिर को इर्द गिर्द घेर करके उस सेवा में जहाँ पर विराज रहे हैं, ध्यान में, जहाँ अंग श्यामली में छठा भीर्भितो मंदी कीर्तेन्दी वरम जाड्यन जागु रोचि संग विदतम पटामरस श्रिया वृंदारन निवासनम लसद हृदय दामाभिरा मोदरम राधा स्कंद निवेशुतज्वल भुजम ध्यायम दामोदरम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नाद भगवत प्रसादो जस्या प्रसादा नगति कुतोपि धायंस्तु भक्तस्या यशस्ति सन्धा वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र अस्मदीय गुरुपाद पद नित्यला प्रविष्टुम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति सुजो किंजन गोस्वामी गुरु महाराजेर रातुल चरणे भक्ति पुष्पांजलि अर्घ्य प्रदान करी गौड़ीय संगपति पाश्चात्य पाश्चात्य पदे सनातन धर्म प्रचारक मोदी परम गुरुदेव श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराजेर पाद पद्मे दंडवत प्रणाम जानाई। तार ऐतिहासिक जगत गुरु गौड़ीय मठेर मूल प्रतिष्ठाता भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर प्रभुपादेर चरणे आमी आमार साष्टांग प्रणाम जानाई एवं तार कृपा मंचस्थ छिल मूल मठ चैतन्य मठ आक्रमण से आचार्य से परिव्राजक आचार्य से भक्ति सुंदर अपनार सन्यासी महाराज चरण दंडवत प्रणाम करा राखी समस्त गुरुवर्ग वैष्णवगण के आंतरिक सश्रद्धा प्रणाम जानिए आज के आमादेर परम सौभाग्य प्रभुपादेर निजजन श्री भक्ति कुमार सन्त गोस्वामी महाराजेर आज के दामोदर मंदिर रूप गोस्वामी प्रभुर भजन तार समाधि मंदिर पासे जो समाधिस्थ पुष्प समाधि प्रतिष्ठित हलो ये महाभाग्यर कथा।
প্রভুপাদের নিজগণ সকলেই তারা হচ্ছেন রাধারানীর নিজজন। রাধারানীর নিজজন, তারা রাধারানীর জগতের সেবা করে তারা হচ্ছেন সাধন সিদ্ধ। সাধন সিদ্ধ, ভাব সিদ্ধ, প্রেম সিদ্ধ। তো তারা নিজেরা সাধন করে জগৎবাসীকে জানাবার জন্য, বুঝাবার জন্য মায়ামধ্য জীবের কৃষ্ণ সিদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, জীবের কৃপায় কইল কৃষ্ণ বিদানি পুরা। তো আমি বড় সৌভাগ্য এই দিনেতে আমি এই বৃন্দাবন ধামে ব্রজবাসী স্থানে আমরা সমস্ত ধামবাসী বৈষ্ণবকে দর্শন করছি, এইটা আমার চোখে সার্থকতা। আর পূজ্যপাদ মহারাজ তিনি যেসব কীর্তন রচনা করেছেন সেটা ভাব কীর্তন। সেই ভাবে যদি বিভাবিত হয়ে আমরা তার সেই কীর্তনটা করি, তা আমরা নিশ্চয়ই একদিন না একদিন এই জড়জগৎ থেকে নিত্য জগতে যে ভগবত সেবা লাভ করে তার কৃতার্থ হবেন। সময় অল্প, বাঞ্ছা কল্প তরুভস্য কৃপা সিন্ধু ভয়ে বচ পতিতানাং পাবনে ভূ বৈষ্ণব। বলো হরে কৃষ্ণ, জোরে জোরে বলুন, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরে হরি বল। জয় নিত্যলা প্রবিষ্ট বিষ্ণু অষ্টশত শিষ্যমর ভক্তিকুমার সন্ত গোস্বামী মারে পুষ্প সমাধি মন স্থাপনা কি, মহা অভিষেক কি, সমস্ত ধামবাসী বৈষ্ণবগণ কি, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল হরি বল। राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाक्य मध्य गुरुपाद जगत गुरु श्री भक्ति विकास महाजग महाराज श्री चंद्र प्रणाम दे कृपा प्रार्थना। परम गुरुपाद जगत गुरु श्री भक्ति स्वरूप पर्वत गोस्वामी श्री चंद्र दे कृपा प्रार्थना। आज हम लोग को जहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनके सन्यासी तिथि के अवसर में उनके पुष्प समाधि सपा श्रील प्रभुपाद प्रिय पार्श्व पैसा जगत गुरु श्री भक्ति कुमार गोस्वामी महाराज श्री चंद्र प्रणाम दे कृपा प्रार्थना। एवं सभापति सभा एवं सभापति त्रिदंडी स्वामीगण सबके चरण में श्री दंडवत प्रणाम कृपा प्रार्थना। संग रूप गोस्वामी पाद जीव गोस्वामी पाद श्री मधु पंडित गोस्वामी श्री चरण दंडवत प्रणाम दे कृपा प्रार्थना। श्रोता वैष्णवगण श्री चरण दंडवत प्रणाम कृपा प्रार्थना। आज के मुख्य विषय जो हम लोग सुन रहे थे, मधुसूदन महाराज और वैखानस महाराज, साधु महाराज बोल गए जी। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की प्रिय पार्षद नेत्रालय जगत गुरु श्रील भक्ति कुम संत गोस्वामी महाराज के बारे में आज के वक्तव्य जे उनके पुष्प समाधि जो वृंदावन धाम में, यद्यपि भगवत भक्त जहाँ भी उपस्थित रहते हैं, जहाँ भजन करते हैं, वहीं वृंदावन है। इसीलिए भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज का शेष इच्छा समाधि गौरांग मठ श्री राधा गोपीनाथ के सामने हुआ। जो भी है शिष्यों का थोड़ा सा मन जी वृंदावन में महाराज जी की समाधि रहेगा, यद्यपि इन लोगों का सबका वृंदावन प्राप्ति होता है। जहाँ भी माधवेंद्रपुरी पाद समाधि हुआ खिरोचरा गोपीनाथ में, ऐसे बहुत महापुरुषों का समाधि दूर दूर हुआ। इसका मतलब नहीं वो लोग वृंदावन प्राप्ति नहीं किए। वृंदावन जहाँ जहाँ वैष्णवगण वहीं वहीं वृंदावन। जीव गोस्वामी पाद अपने कृष्ण तंत्र में ये बात लिखे हैं, जैसे सबके भीतर अंतर में परमात्मा भगवान रहते विराजमान, ऐसे सारा भूमंडल में सर्वत्र वृंदावन विराजमान। जहाँ वैष्णव भजन करेंगे वहीं वृंदावन प्राप्ति उनको होगा। हम अपने संतुष्टि के लिए कहीं कहीं पुष्प समाधि भजन कुटीर बनाते हैं, परंतु भगवत के अंतरंग भक्त जहाँ भी वो अपने शरीर नित्य लीला प्रविष्ट होंगे वहीं वो वृंदावन प्राप्ति होंगे। उसको ब्रज विजय महोत्सव भी बोला जाता है, ब्रज को विजय करते हैं। श्रील भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज के विशेष
जे राधा गोपीनाथ के जब वो स्थापन किए, हम अपने उनके शिष्य कृष्णानंद प्रभु से सुना था, वो गोपीनाथ की पुजारी था। उसने बोला था जब महाराज गोपीनाथ को प्रकट करने के लिए गोपीनाथ को जो लाए हैं, ये गोपीनाथ साक्षात, जैसे कि गोपीनाथ के लिए बहुत कुछ वहाँ दो जमींदार के तो लड़ाई भी हुआ, परंतु गोपीनाथ विग्रह ऐसा जो कि महापुरुष के ऐसा कृपा है, प्रतिष्ठा के पहले ही गोपीनाथ जागृत है, राधा गोपीनाथ। हम लोग प्रतिष्ठा करने के बाद पूजा सेवा करते हैं, जो कि उनके पूजा सेवा करके उनके कृपा प्राप्त होते हैं। परंतु महाराज जी जो विग्रह श्री विग्रह लाए हैं, कहाँ फैक्ट्री से, वहीं से जे महाराज जी के ऐसे जे भजन के बल उसके प्रभाव से गोपीनाथ जागृत होके जे उनके पास एक जमींदार ले गया था, फिर दूसरे से लड़े होके फिर महाराज जी के पास आ गया। ऐसे महाराज जी कृपा बहुत ही। हमारे गुरुजी बोल रहे थे, गुरुजी जब जाए जे भद्रक में थे, एक मठ लिए थे, महाराज जी को बोले महाराज जी हमको एक महाप्रभु चाहिए, परंतु सेवित विग्रह। महाराज उनको भेजे थे, एक सन्यासी के विग्रह था, हमारे गुरुजी उनको अभी भद्रक में स्थापन है। जैसे महाराज जी की अनुकंपा बहुत रही और सारा जीवन महाराज अपने गुरुजी के श्री चरण में ऐसे उनके समर्पण था। भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जब श्री चैतन्य मठराज के श्री चैतन्य मठ में आचार्य हुए थे, महाराज जी को बोले थे जे तुम्हारे शिष्य हमको अर्पण करना, और ये श्री चैतन्य मठ का जो परिक्रमा श्रीधाम परिक्रमा आपकी जो कि आपकी अध्यक्षता में चलेगा। जब तक महाराज सुस्थ सबल थे तब तक जे अपने गुरुपाद पद में इतनी निष्ठा था। श्री चैतन्य मठ की जो श्रीधाम परिक्रमा महाराज अपने परिकर के साथ परिक्रमा किए, एवं महाराज जी को आज भी वो शिष्य वहाँ विद्यमान है, जो कानू प्रियदास बाबा जी महाराज सारे जीवन वही चैतन्य मठ में सेवा किए। जी महाराज की जी जिसके गुरुपाद पद में जिनके निष्ठा है, तो उनको निश्चित भाव में भगवत भक्ति प्राप्त हो, भगवत कृपा प्राप्त होंगे। जो कि आज हम लोग देख रहे हैं, इतने शिष्य इतने सन्यासी लोग महाराज जी को गुणगान कर रहे हैं, और वृंदावन में उनके पुष्प समाधि मंदिर हो रहा है। जो उनके श्री चरण में हम वाक्य पुष्पण दे के हमारे वक्तव्य रखता हूँ। वंशा कल्पतरु कृपा सिंधुपत्तान वैष्णव नमो नमः। अभी टेरी कदम बाबा बोल के पहचान है इस वृंदावन में। वो बाबा का पास प्रार्थना करता हूँ कि हमारे गुरुजी का बारे में कुछ संदेश प्रदान करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूप कदमज्जं ददाति सपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूलतः हम उनके कृपा आशीर्वाद लेने के लिए आए हूँ, वास्तव बोलने के लिए नहीं है। बोलने की आदत भी छूट गए। हम सीधे बोलने वाले बाबा हो, आप लोग सभी जानते हो, टेर कदम आते हो। तो कहने के ही भाव है आध्यात्मिक जन्म, जैसा हमारा गुरु महाराज नित्यला पविष्ट भक्ति सिद्ध अकिंचन गोस्वामी के द्वारा हुआ, उसके पहले भी परम के सान्निध्य मिले जब गृहस्थ में थे। बाद में जब मठ में आने के साथ साथ हमारा गुरु महाराज के साथ बैला में हमारा विशेष कृपा प्रदानकारी भक्त संत गोस्वामी के कई बार दर्शन हुआ। सबसे बड़ी बात यही है, इन्होंने हमारा गुरु महाराज बहुत स्नेह करते, उनके साथ जाते हैं। इन्होंने निर्भीक वक्ता छिले। धन्य गुरुवाद आर्टिकल्स जब मायापुर में छा गए, तो हम हमारा गुरुजी के सान्निध्य में महाराज के साथ, संत गोस्वामी महाराज के साथ चैतन्य मठ में वहाँ परिक्रमा में हाजिर हुआ। महाराज निर्भीक वक्ता से सिंह गर्जन जब दिया, तो आर्टिकल्स वाले आए और
महाराज के बड़े प्रेम से प्रणाम किया, पास में बैठे होते देखा, निर्भीक वक्ता, ये हम अपने आंखों से देखा। वास्तव इन्होंने पौवाद के कृपा पात्र ही हैं। फिर भी एक छोटा सा कथा सुनाना चाहूँ। एक समय उन्होंने जगत शिखर असुस्थ लीला किया। बेला में हमारे गुरु महाराज के साथ हम लोग बहुत गुरु भ्राता आदि वहाँ गए। अब महाराज डॉक्टर के देखा करके गए, ये डॉक्टर क्या है, मैं भक्ति सिद्धांत सौचुद पौवाद के कृपा पात्र, मेरे कहे कथा कम बोलो। ये कोई डॉक्टर है, पढ़े लिखे है क्या? तो डॉक्टर हंसने लगे। ऐसा निर्भीक, तो ऐसा निर्भीक होने से तब भक्ति के काम बनते हैं। इस प्रसंग में और एक छोटा कथा कह के हम विश्राम लेंगे। जब हमारा कोई महाराज यहाँ अभी भी है, नाम तो ना जानू, टेढ़ कदम में, उसमें हम कोई कथा में हैं, उनके कार्ड रखे, दंडवत प्रणाम करके बाद में पढ़े, उसमें लेकर हैं कि इनको सन्यास दिन में यहाँ पुष्प समाधि को उद्घाटन होगा, बहुत बड़े उत्सव होगा। इसमें हमारा बड़े आनंद इसीलिए हुआ, हमारा गुरु महाराज, हम अयोग्य हैं, कोई योग्य भी नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारा सन्यास के लिए आदेश किया। उसमें मट के हमारे 2 साल हम डर के 3 को हमारा ये कथा सुनाई चिट्ठी के माध्यम में। यहाँ सभी जाने, एक सौती को महाराज कह के हमारा चाचा गुरु, एक खुद घर के भी मठ के चाचा गुरु बन बाबा को, और एक हमारा संत गोस्वामी महाराज को। 3 के 3 एक तो उत्तर नहीं दिया बन बाबा और संत महाराज जी। उन्होंने लिखे हैं यही कि अयोग्य व्यक्ति के योग्यता करना ही साधुकृत, इसलिए अगली चिट्ठी में तुम्हारा क्या सन्यास नाम हुआ बताना। और लिखा जो नित्य आशीर्वादक भक्ति कुमार संत हो। पहले कुछ चिट्ठी आदान प्रदान होते दिल्ली से, तो उसमें आशीर्वादक, तो नित्य आशीर्वादक आज इस अनुष्ठान में हम समझ रहे हो जो उन्होंने कितने नित्य आशीर्वाद सबको करते हैं। मेरे के अधम के ऊपर जो करते हैं, तो आप लोग को सबके ऊपर उनको कितने आशीर्वाद है। और सौती महाराज यही उत्तर दिया, ये गुरु वाक्य छ अपर्चनीय, बन बाबा कोई उत्तर नहीं दियो। आप लोग सभी बन बाबा विषय थोड़ा बहुत जानते हैं। हमारा परम गुरु भक्ति संघ गोस्वामी महाराज जी अत्यंत प्रिय निजो सेवक गोस्वामी महाराज, उनके आशीर्वाद दियो, जहाँ हमारा यदि कृष्ण मिले तो हमारा मिलेगो। उन्होंने कोई जवाब नहीं दियो। तो हमारा परम गुरु सीति मंदिर में उनके हम सन्यास लेने के बाद दंडवत प्रणाम करने गया। बोले चाचा गुरु घर के भी है, मठ की भी है, आप क्यों नहीं दिया? तो हमारा शर्म में नहीं आए, समझ में नहीं आए। बोले देखो आपका गुरुदेव आपका भजन के लिए आगे बढ़ने के धक्का दे रहे हैं, हम हाँ बोले वो भी ठीक नहीं है, ना बोले ठीक नहीं, कह के बोले हाँ बोलो तो तुम कहोगे जे भाई आप कहने से हम लिया, ना बोलो तुम्हारा बेचारा हमारा गुरु महाराज हमारा आगे बढ़ाने के लिए कहे और हम ना कर दिया। तो सबसे बड़ा बात यही है सन्यास कैसे रक्षा करने चाहिए। वहाँ हमारा होती कथा कहते कहते परम गुरु वहाँ भी पुष्प समाधि है, वहाँ ही सारी रात बीत गए। आज उसी पुष्प समाधि में हम प्रणाम करता हूँ। उन्होंने हमारे पर अशेष कृपा जैसा वर्षन किया आज भी उन्होंने करे।